हाँ प्यारे बच्चों, अब आप लोग जो है प्रश्न संख्या देखिए, प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न संख्या 4 देख रहे हैं, जहां पे लिखा हुआ है माना एक अनुक्रम निम्न रूप में परिभाषित है। ठीक, जिसमें दिया a का मान दिया हुआ प्यारे बच्चों a बराबर 1 और a2 बराबर, यानी आप इसको कह सकते हो a1 बराबर 1 और a2 बराबर 1 ही दे रखा है। ठीक है, उसके बाद यहां पे बोल रहा है कि an बराबर an-1 प्लस an-2, जहां पर n का मान आपको 2 से बड़ा रखना है, क्योंकि आपने a1 तो निकाल लिया है और n का मान आपको 1 2 3 4 रख करके सॉल्व करना है। ये पूरा जब आपका ये सॉल्व हो जाए फिर लास्ट में आपको ये मान ज्ञात करना है। क्लियर है? तो इस तरह से आप सॉल्व करोगे। इसका मान आपको पूछ रहा है, बस खाली n के जगह पर एक एक रखते जाइए, बड़े इजीली सॉल्व हो जाएगा, है ना भाई। n के जगह पर अगर एक रखेंगे तो सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो सॉल्व करते हैं। पहले हम सॉल्व करेंगे इसको, किसे सॉल्व करेंगे? इसे, जो ये an है ना, an, इस an का मान निकाल लो। पहले सुन लो, जो ये an है, इस an के जरिए आप an का मान निकाल लो। जो भी मान आएगा वो यहां रखते चलेंगे, आंसर आता जाएगा, है ना। तो सॉल्व करते हैं यहां से। तो हल लिखेंगे बच्चों, हल में क्या होगा यहां पर देखिए an बराबर an-1 और प्लस an-2। ठीक है, n के बराबर आपको जब मान लो n बराबर अगर आप 1 रख रहे हो, क्या रख रहे हो? 1, लेकिन ये बोल रहा है n का मान 2 से बड़ा रखने के लिए, तो 2 से बड़ा रखोगे तो कितना रखोगे? 3 4 रखोगे। बोलिए क्यों? क्योंकि ये एक a1 a2 निकाल रखा है ना। तो आप n का मान कितना रखो? 2 से ऊपर, यानी 3 और 4 रखो, बस जल्दी आ जाएगा। ठीक है, तो रखेंगे यहां पर a3 बराबर, n का मान 3 रख दिए प्यारे बच्चों, तो यहां पर कितना हो जाएगा? a3-1 और प्लस a3-2। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो a3 बराबर क्या हो जाएगा? ये a2, 3 में से 1 गया a2, और प्लस यहां पर घटाओगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? a1। ये होगा। अब a1 की वैल्यू 1 और a2 की वैल्यू 1, तो कितना हो गया? a3 बराबर 1 प्लस 1, तो a3 बराबर कितना आ गया? 2। तो प्यारे बच्चों यहां पर ये वैल्यू निकल कर आई है। ये किसका मान निकल कर आया है? an का मान निकल कर आया है। ठीक है, अब यहां पर रख दो। तो देखो रखते हैं एक बार, है ना, रखते हैं यहां, तो क्या हो जाएगा? अतः करके, अतः क्या हो जाएगा? an+1 बटे an। तो बच्चों an के जगह पर हमने ये वैल्यू रखा है a3, तो कितना निकल कर आया है? देखिए ऐसे करोगे फिर a3+1 बटे a3, और a3 की वैल्यू कितनी आई है? तो 2+1 बटे 2, कितना हो गया? 3 बटे 2। ये इसका आंसर है, चेक कर सकते हो आप लोग। ठीक है, तो 3 बटे 2 आंसर आया है बच्चों। ठीक है, और भी सारे आंसर आएंगे, आपको 4 रख करके करना है तो कई उत्तर आएंगे। अभी कितना है आपका? 3 बटे 2। अब हम यहां n के जगह पर बोल रहा है n का मान आपको 2 से बड़ा रखना है, तो 2 से बड़ा हमने एक बार 3 रख दिया। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आपको 4 रखना है मेरे बाबू, सुन रहे हो? क्या रखना है? 4। बतिया समझ में आया? हाँ, तो रख दीजिए 4। देखिए कितना रखेंगे? a यहां पर रख रहे हैं हम, देखो a यहां, ये जो है ना, ये इस वाले, है ना, रखते हैं। तो a4 बराबर कितना हो जाएगा? a4-1 और प्लस a4-2। क्लियर है? तो क्या हो गया प्यारे बच्चों? a4 बराबर अब 4 में से 1 को जब घटाएंगे तो कितना बचेगा? 3। उसके बाद प्लस यहां पर बच्चों a2। ठीक है, अब a3 का मान कितना आया था? 2। तो लिखेंगे a4 बराबर 2 प्लस a2 का मान कितना है? 1। देखो ना 1 है ना, यहां से लिखेंगे 1, तो कितना हो गया? a4 बराबर कितना हो गया प्यारे बच्चों? 3। आपने a4 का मान निकाल लिया। ठीक है, फिर से आप आ जाओ, कहां पर? कहां है? यहां पर, इस वाले में। ठीक है, तो कहोगे अतः, फिर से लिखोगे अतः, ठीक,
क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, an प्लस 1 बटे an निकाल रहे हो ना, तो मुझे लग रहा है इधर नहीं दिख रहा होगा, है ना। अब चलो इधर ही करते हैं, तो an की जगह पर आपका 4 हो गया, तो लिखोगे a4 प्लस 1 बटे a4, और a4 की वैल्यू हो गई 3 प्लस 1 बटे 3, तो 3 और 1 कितना हो गया 4, तो 4 बटे 3 आंसर आ गया इसका। तो ये इस तरह से आप जो है 2-3 आंसर निकाल करके, है ना, और रख लो। क्लियर है, समझ में आया? तो चेक कर सकते हो, इनमें से आपका ये हो सकता है या ये हो सकता है, दोनों आंसर मेरी तरफ से है। ठीक है, कोई दिक्कत, समझ में आ गया? ठीक है, तो इसी के साथ ये अभ्यास बच्चों खत्म होती है। मैं अब अगले प्रश्न, मोस्ट इंपोर्टेंट जो बोर्ड एग्जाम में आए हुए प्रश्न है, उसमें से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब करवाऊंगा जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो हम, है ना, अगले प्रश्न की तरफ। अब जो है आप लोग योग पर आधारित, जोड़ पर आधारित, ठीक है, प्रश्न को करेंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर आपसे मैं एक बात कहूं कि 2 लिख लिया आपने, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, है ना, 2 चौक 8 लिख लिया आपने, 2 पंजे 10, 2 छिक्की 12, ठीक है, और 2 सत्ते 14, 2 अठे 16, 2 नीम 18 और 2 दहा 20। बच्चों इन सब को अगर आप जोड़ रहे हो, ऐसे ऐड कर रहे हो, ठीक है, तो जोड़ने पर कितना उत्तर आएगा ये आपसे पूछा जाए, है ना। तो मतलब आप कैसे करोगे, इन सबको जोड़ोगे, लेकिन इन सबको जोड़ना कैसे है वही इस फॉर्मूले में आपको सीखना है। तो देखिए जरा सा, मैं गिनने की बात करूं, अगर n की बात करूं, यहां से n की बात करूं अगर, तो n बराबर कितना होगा, a बराबर कितना होगा, d बराबर कितना होगा, ये सारे मान आपको निकालने हैं। तो ये चीजें देखिए, सूत्र की बात करूं अगर मैं, तो n पदों का योग, तो ये होता है बच्चों Sn बराबर n बटे 2 ब्रैकेट में 2a प्लस कोष्टक में n माइनस 1 और इंटू d। बच्चों ये होता है योगफल का सूत्र का, है ना, योग का। n पदों का योग अगर आपको निकालना है तो इस फॉर्मूले का यूज करना है। ठीक है, जहां पर n जो है पदों की संख्या, है ना, n क्या होगा, पदों की संख्या, और a प्रथम पद और d सर्वांतर। क्लियर है? अब देखो, जब इसका आपको योग करना है तो a का मान कितना हो गया बच्चों, 2, और n की बात करूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो n कितना हो गया 10। और d की बात करूं तो दूसरे वाले में से पहले वाले को घटा देना है, यानी 4 में से 2 को घटाओगे तो d का मान निकल जाएगा, 6 में से 4 को घटाओगे तो d का मान निकल जाएगा, यानी 4 माइनस 2 आप कर रहे हो तो 2 निकल कर आ रहा है, d का मान कितना निकल कर आया, 2। तो आपने ये सारा चीज लिख दिया। ठीक है, अब अगर इस फॉर्मूले में रखोगे तो इसका योग क्या निकलेगा बच्चों, ध्यान दीजिए। तो ये जो है आपको मैं आज जो लिखवाया हूं, सूत्र लिखवाया हूं, है ना, इसमें अगर आप रख रहे हो फॉर्मूले में तो लिखोगे S10। क्यों रखे 10, क्योंकि n का मान जो है आपका 10 है, बराबर बच्चों 10 बटे 2, अब ब्रैकेट में 2 गुणा a का मान बच्चों, a का मान 2, और प्लस ब्रैकेट में n का मान 10 माइनस 1 और गुणा d का मान प्यारे बच्चों 2। तो इस तरह से अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, S10 बराबर 2 से काट दो इसको, तो कितनी बार 5 बार, 5 और 2 दूनी 4, और प्लस 10 में से 1 घटा दो तो 9 गुणे 2। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा 5, ब्रैकेट में 9 दूनी 18 और 4 18 4 22, 22 में गुणा कर दो 5 की, तो कितना हो गया बच्चों 110, यानी S10 का मान निकल कर आया है 110। समझ में आया? तो इस तरह से आपको जोड़ ज्ञात करने होंगे। ठीक है, ये तो हमने एक एग्जांपल लिया है, ठीक है, इस सूत्र पे आधारित हमने एक एग्जांपल लिया है बच्चों, जैसे कि आप लोगों ने इसे किया। ठीक है, ये एक एग्जांपल था आपके सामने, है ना। अब हम यहाँ पर प्रश्न रख रहे हैं योग पर आधारित, है ना, और फटाफट करते हुए चलेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसको मैं रफ करता हूं। तो आपके सामने इस सूत्र पर आधारित प्यारे बच्चों एक प्रश्न है जो कि 2025 में पेपर कोड BW में पूछा गया है। ठीक है, बात सुन रही है? तो देखिए लिखा हुआ है AP 21 18 15, है ना, डॉट 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 के कितने पद लिए जाएं जिनका योग
-81 हो। कितने पद लिए जाएं जिनका योग -81 हो, यानी आपसे पूछ रहा है कितने पद, मतलब n का मान पूछ रहा है। किसका मान पूछ रहा है? n का मान। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो बोल रहा है कितने पद, तो आपको लेना है माना n पद। क्या लेना है? n पद। तो हल करते समय आपको लिखना है माना n पद लिए जाए। कितने पद? n पद लिए जाएं। ठीक, लिए जाएं जिनका योग, हाँ, जिनका योग कितना बच्चों? -81। ठीक है, तो n पद आप ले रहे हो। ठीक, अब यहां से a का मान कितना हो गया, तो बच्चों यहां से देख लो कि a का मान कितना है। a मतलब क्या? प्रथम पद। प्रथम पद, तो a बराबर कितना प्यारे बच्चों? 21 ले लिया आपने। ठीक है, d का मान, d क्या है? सर्वांतर। d क्या है? d क्या है? सर्वांतर। तो लिख लो, कोई बात नहीं, है ना, सर्वांतर। हाँ, d क्या है? सर्वांतर। सर्वांतर यानी d, और d बराबर क्या हो जाएगा? तो दूसरे वाले में से पहले वाले घटा लो, तो दूसरा वाला 18, 18 में से आप 21 घटाओगे तो d का मान कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? -3। ठीक है, सही आंसर दिया करो तभी मैं आगे बढ़ूंगा, नहीं तो अटक जाऊंगा वहीं पर। ठीक है, अब आपको क्या बोला है? कितने पद, तो आपने ले लिया है n पद। अब सूत्र रख दो, तो लिखोगे Sn बराबर कितना? -81। Sn बराबर कितना? ये तो दे रखा है आपका, Sn बराबर -81 तो दिया हुआ है ना, Sn बराबर -81 ये दे रखा है आपका, ये तो दिया हुआ है ना। अब क्या करना है प्यारे बच्चों? एक तरफ Sn का फॉर्मूला खोलना है। क्या खोलना है? एक तरफ Sn का फॉर्मूला खोलना है। तो Sn का फॉर्मूला पूरा खोलो। ठीक है, तो लिखोगे क्या? इसका फॉर्मूला खोलो, तो लिखोगे n/2 कोष्टक में 2a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू d बराबर -81। ठीक है प्यारे बच्चों, n का मान आपको नहीं पता, a का मान पता है, d का मान पता है, रख दो। ठीक है, तो रखोगे n/2 कोष्टक में 2 इंटू a का मान 21, तो आपने रख दिया 21 और प्लस ब्रैकेट में n-1 और d का मान -3। ठीक है प्यारे बच्चों, बराबर -81। अब इस -3 की गुणा n में 1 में करो और 21 की गुणा 2 में करो, तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? ध्यान दो, तो ये n/2 और ब्रैकेट में 21 दूनी 42 और माइनस का गुणा आप कर रहे हो तो -3n और माइनस की गुणा -1 में कर रहे हो तो 3। ठीक है, बराबर कितना प्यारे बच्चों? -81। कितनी बात समझ आ रही है? अब 42 और 3 जोड़ेंगे तो 45, 42 और 3 जोड़ देंगे तो कितना हो गया? 45, है ना, 45 हो गए। तो लिखोगे n/2 कोष्टक में 45 -3n। ठीक है, और बराबर कितना प्यारे बच्चों? -81। अब एक काम करो, इस n की गुणा कोष्टक में कर दो और 2 की गुणा कर दो 81 में। इस 2 की गुणा कहां हो जाएगी? 81 में, और n की गुणा अंदर कर दो तो ये हो जाएगा आपका 45n -3n² बराबर 2 एकम 2 और 2 अठे 16 -162। अब आपको यहां पर माइंड लगाना है कि क्या ये सही क्रम में रखा हुआ है? नहीं। तो किसको किधर ले जाएं? देखिए, किसको किधर ले जाना है प्यारे बच्चों? आपको मैंने बोला ABCD की घात अगर 2 आ रही है, कोई भी ABCD A to Z का कोई भी घात, और अब यहाँ पे फिलहाल क्या है? n है, तो घात 2 को हम माइनस में नहीं रखते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि गुणनखंड करते समय फिर प्रॉब्लम आती है, अब आप लोग जो है फिर वहां पर गलतियां करोगे, इसी वजह से इसको धनात्मक लेकर चलो। तो इस n को उठाकर उधर ले जाओ, तो ले जाओगे तो कितना होगा बच्चों? ये वाला जो है आप इधर ले जाओ तो लिखोगे 3n² और ये भी पहुंच गया होगा -45n और -162 बराबर इधर कितना बच गया? 0। अब आप इसका गुणनखंड करो, प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, तो तृतीय पद की गुणा 3 में
तो 3 में करोगे तो कितना हो जाएगा 162 की गुणा अगर 3 में हो रही है, 3 दूनी 6, 3 6 18 और 3 एकम 3 और 1 4। बच्चों गुणा करके आपका 486 आ जाए और घटा करके 45 आ जाए, तो इसी का गुणनखंड करेंगे 2 से, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 2 तिया 6। फिर ये देखो जरा, तो 3 से जा रहा है, 3 अट्ठे 24 है ना, और 3 एकम 3, फिर 3 से जा रहा है प्यारे बच्चों है ना, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, फिर 3 से जा रहा है 3 27, फिर 3 से जा रहा है 3 तिया 9, फिर 3 से जा रहा है 3 एकम 3। तो अब इनका ऐसा गुणा करो कि भाई देखो, जैसे मान लो कि आप कर रहे हो 3 तिया 9 और 9 तिया 27, 27 दूनी, भाई देखो 3 तिया 9, 9 तिया 27 और 27 दूनी 54, तो ये आपका 54 निकल कर आ गया। बच कितना गया 3 तिया 9। अगर इसमें से 9 को अगर घटा दूं मैं, तो देखो 14 में से 9 गया 5, यहाँ पे कितना बच गया 4, तो 45 आ गया ना, बिल्कुल आ चुका है। अब आपका शर्त भी हो गया, कितना हो गया 45 गुणा 9, देखिए 45 गुणा 9 बराबर, सॉरी 54 आया ना, हाँ देखो उलझन में डाल दिया आप लोग, 54 गुणा 9 और यहाँ पर प्यारे बच्चों 54 माइनस के 9, तो ये 45 हो गया। इसका गुणा किए थे तो कितना आया था 486, अरे 2 दिया 6, ठीक है, और 3 दूनी 6 और 3 6 18 है ना, और 3 एकम 3 और 1 4, 486 ये आया था ना गुणा करके। बस अब इसका गुणनखंड कर दीजिए, ठीक है, समझ आ रही है। तो इसका गुणनखंड आप लोग करके और तब जो है सॉल्व करेंगे। मैं यहाँ पर रफ करूं इसे, है ना, जगह कम बच रही है, या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा, इतने में देखो दिख रहा है इधर, देख लो जरा दिख रहा है, थोड़ा सा दिख रहा है ना, तो कोई नहीं। अब देखिए इसका गुणनखंड करेंगे, लिखेंगे 3n² ऐसे लिखेंगे, माइनस ब्रैकेट में लिखोगे आप लोग कितना 54 माइनस के 9 और ब्रैकेट के बाहर n माइनस के 162, ठीक है, बराबर 0, ठीक है, इतना दिख रहा है ना, बिल्कुल ठीक है। तो अब क्या करना है, माइनस की भी गुणा करो और n की भी करो, तो हो जाएगा 3n² माइनस के 54 और माइनस की गुणा माइनस में करेंगे प्लस, है ना, कितना हो जाएगा 9n और माइनस के 162 बराबर 0, ठीक है। इन दोनों में से कॉमन क्या दिख रहा है आपको, भाई यहाँ पर तो n हमने लिखा ही नहीं, n तो लिखना पड़ेगा ना, है ना, तो 3n कॉमन है, चलो 3n, तो अंदर क्या बचेगा n माइनस के 3 का गुणा 3 का भाग दो, तो 3 एकम 3, 2 इधर आ गया, 3 अट्ठे 24 ये हो गया, प्लस के यहां से कॉमन 9 है ना, तो 9 कॉमन ले लिए, अंदर बचेगा n और 9 से भाग दो इसमें, तो कितना हो गया 9 एकम 9, 9 एकम 9 और 9 अट्ठे 72, 9 अट्ठे 72 बराबर 0, दोनों ब्रैकेट एक जैसा हो गया, है ना। दोनों कोष्टक अगर एक जैसा हो गया है तो इन कोष्टकों में से कॉमन ले लीजिए n माइनस 18 और दूसरे कोष्टक में बचेगा आपका 3n प्लस के 9 इक्वल 0। ये 0 एक बार इस कोष्टक के लिए, एक बार इस कोष्टक के लिए, तो n माइनस 18 बराबर 0 और इधर 3n माइनस प्लस के 9 बराबर 0, ठीक है। अब 9 को उधर ट्रांसफर कर दो, तो 3n बराबर 9 माइनस का हो जाएगा, 3 से भाग दे दो, तो n बराबर माइनस के 9/3, काट दो इसको 3 बार, तो n बराबर माइनस के 3 आ चुका है, ठीक है बच्चों। तो n बराबर माइनस 3 आ चुका है, और अगर इस वाले को अगर इधर ले जाओ तो ये n बराबर कितना हो जाएगा 18। तो प्यारे बच्चों ये वाला मान जो है वो अमान्य होगा, क्या होगा अमान्य, इसको अमान्य कर दो, अमान्य, ठीक है, इसको आप मान्य कर दो। तो आपका आंसर जो पूछ रहा था कितने पद, तो आपको बोलना है 18 पद, कितने होंगे 18 पद होंगे। अब गौर से देखिए जरा सा, यहाँ खुद देखिए कि भाई यहाँ 3 कम हो रहा है, 21 में से 3 कम हो गया 18 हो गया, 18 में से 3 कम होगा 15, 15 में से फिर 3 कम होगा 12, 12 में से फिर 3 कम होगा 9, 9 में से फिर 3 कम होगा 6, फिर 6 में से 3 कम होगा 3, 3 में से 3 कम होगा 0, 0 में से फिर 3 कम होगा, है ना। तो इस तरह से आपका वो 81वां पद जो आएगा वो कौन सा आएगा 18वां पद जो होगा वो 81 है, ठीक है ना, क्लियर है, समझ में आया। क्योंकि अगर ये -3 रखते हम यहाँ पर तो फिर कहाँ नहीं हो पा रहा है,
ठीक है, और आपका n का वैल्यू हमेशा प्लस में होना चाहिए। n की वैल्यू कैसी होनी चाहिए? प्लस में। ठीक है, बात समझ आ रही है? ठीक है बच्चों, तो आज इसी के साथ में इस वीडियो को एंड करता हूं। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद, जय हिंद।